नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनएप्ट। इनएप्ट मीन्स अनसुटेबल। इनएप्ट मीन्स अनसुटेबल, नॉट फिटिंग फॉर द सिचुएशन, जो अनुपयुक्त हो, अयोग्य हो, असंगत हो। ठीक। द रिमार्क्स सी मेड एट द पार्टी, जो बात उसने पार्टी पर कही, जो टिप्पणियाँ उसने पार्टी पर कही, अनॉयड मैनी बिकॉज दे वर इनएप्ट, बहुत से लोग उससे नाराज़ हो गए क्योंकि उन वो बातें वो टिप्पणियाँ उचित नहीं थी। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनस्क्रूटेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनस्क्रूटेबल? इट इज़ एन एडजेक्टिव, यू नो। और इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रिहेंसेबल, है ना। इनकम्प्रेंसेबल, जैसे कम्प्रेंसेबल माने क्या होता है? समझने योग्य। तो इन लगा हुआ है तो ये अब क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेंसेबल, जिसे समझा ना जा सके। द लॉज ऑफ नेचर आर इनस्क्रूटेबल, प्रकृति के जो नियम हैं वो कैसे हैं? इनकम्प्रेंसेबल हैं। कैसे हैं? इनकम्प्रेंसिबल हैं, है ना। अगेय हैं, गूढ़ हैं, समझ से बाहर हैं, जिनको समझा ना जा सके। वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। राइट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द लॉज ऑफ नेचर आर इंस्क्रूटेबल, हो गया ना। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, जैसे द जज इंस्क्रूटेबल एक्सप्रेशन, जज का जो इंस्क्रूटेबल एक्सप्रेशन था, मेड इट इम्पॉसिबल टू गेस हिज डिसीजन, उससे डिसीजन क्या है ये समझ पाना मुश्किल हो गया। ठीक है। इंस्टेंस, इंस्टेंस माने क्या होता है? एग्जाम्पल, ये नाउन है। देर आर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ हिज मिसबिहेवियर, उसके दुर्व्यवहार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट आई हैव ऑलवेज ओवरलुक देम, लेकिन हमने क्या किया है? हमेशा उनको नज़रअंदाज किया है। ठीक है। तो इंस्टेंस माने एग्जाम्पल, है ना। अकरेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल यदि दूसरा हम उठाएं, टीचर्स वर आस्क्ड टू गिव इंस्टेंसेस ऑफ एक्सेलेंट स्टूडेंट, अध्यापकों से कहा गया था कि वो क्या करें? जो सबसे मेधावी बच्चे हैं उनके उदाहरण पेश करें। वर्क फॉर द सेमिनार, किसके लिए? सेमिनार के लिए। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंग्रेंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंग्रेंड? ये एक एडजेक्टिव है ना। इसका मतलब होता है डीपली फिक्स्ड इन माइंड, डीपली फिक्स्ड इन माइंड। इंग्रेंड, गहराई से बैठा हुआ, है ना। मतलब दिमाग में बात जो है गहराई से जो बैठी हुई है, जड़ी जड़ी, मतलब स्थाई कह सकते हैं। ठीक है। तो इंग्रेंड मतलब डीपली फिक्स्ड इन माइंड। डिसऑनेस्टी अपीयर्स टू बी इंग्रेंड इन हिज कैरेक्टर, ऐसा लगता है उसके चरित्र में रची बसी हुई है। क्या? डिसऑनेस्टी, बेईमानी, मतलब बेईमानी उसमें क्या है ना, रग रग में व्याप्त है, कह सकते हैं आप। क्लियर? इंग्रेंड है। क्या है? इंग्रेंड है, गहराई से जड़ी हुई है। हिज इंग्रेंड हैबिट ऑफ लेजीनेस लीड टू हिज फेलियर इन द एग्ज़ाम, उसकी जो लेजीनेस थी, उसका जो आलस था, वो कैसा था? वो था इंग्रेंड, है ना, बिल्कुल गहराई से बैठा हुआ था, इसी वजह से वो जो है एग्ज़ाम में असफल रहा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इनोक्यूअस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोक्यूअस? इट इज़ आल्सो अ एन एडजेक्टिव, राइट, जिसमें आप देखेंगे ओ यू एस आ रहा हो, अक्सर वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? हार्मलेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोक्यूअस? इनोक्यूअस, इट इज़ नाउ प्रूव दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट इनोक्यूअस, राइट। अब ये साबित हो चुका है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, है ना, वो हानि रहित नहीं हैं। इट मीन्स दे आर आल्सो इनओक्यूअस। इनओक्यूअस मीन्स हार्मलेस हैं। ठीक है, मतलब हार्मलेस नहीं है वो, मीन्स उसमें भी कमियां हैं। इनऑर्डिनेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनऑर्डिनेट? इट इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एक्सेसिव, अत्यधिक, राइट। ये भी एडजेक्टिव है। एक्सेसिव होता है, अनरिजनेबल होता है, अत्यधिक, असामान्य, अति। तो इनऑर्डिनेट माने क्या होता है? इनऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? इनऑर्डिनेट, ये एडजेक्टिव आपका है, मीन्स क्या होता है? एक्सेसिव, अत्यधिक, असामान्य, अति। राइट। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर हिज
इन ऑर्डिनेट, उसके जो इन ऑर्डिनेट डिले है, मतलब इतनी ज़्यादा जो देर उसने की है उसका मैं रीज़न नहीं जान पा रहा हूँ। डिले इन रिप्लाइंग टू माई लेटर, कि उसने मेरे उत्तर का जवाब देने में इतना समय क्यों ले लिया, है ना। मीन्स इनऑर्डिनेट डिले उसने क्यों किया, मीन्स बहुत ज़्यादा डिले उसने क्यों किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है, एकसम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकसम? ठीक है, इट इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स टेडियस और अनोइंग। क्या होता है इसका मतलब? टेडियस या अनोइंग होता है, राइट। टेडियस होता है, अनोइंग होता है ना। हिंदी में यदि बात करें, उबाऊ, बोझिल, है ना, बोझ लगने वाला। आई डोंट लाइक टू डू एनी एक्सम जॉब, मैं कोई टेडियस वर्क नहीं करना चाहता, मतलब मुझे पसंद नहीं है। एक्सम वर्क कुछ पसंद नहीं है। हाउएवर प्रॉफिटेबल इट मे बी, चाहे कितना भी ये लाभदायक काम क्यों ना हो। ठीक है। द लॉन्ग इर्कसम लेक्चर, बहुत ही लंबा और जो इर्कसम लेक्चर था, उबाऊ जो लेक्चर था, मेड द स्टूडेंट्स रेस्टलेस, उससे विद्यार्थी क्या हो गए? रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्बाइब, बहुत अच्छा वर्ड है। इम्बाइब बहुत अच्छा वर्ड है। आपने इसी से ऐसा ही पढ़ा था क्या? इम्ब्यूड, है ना। तो यहाँ पर ड्रिंक है, इसका मतलब क्या होगा? ड्रिंक। इम्बाइब माने क्या होता है? ड्रिंक। टेक इन आइडियाज़, इम्बाइब करना, टेक इन आइडियाज़। एवरी इंडियन मस्ट इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब नेशनलिज्म की जो भावना है हर भारतीय को पान कर लेनी चाहिए, अपना लेनी चाहिए, अपने अंदर उतार लेनी चाहिए। इम्बाइब, इम्बाइब मतलब आत्मसात कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल दूसरा उठा लेते हैं। चिल्ड्रन इम्बाइब वैल्यूज़ क्विकली, जो बच्चे होते हैं वो मूल्यों को बहुत ही जल्दी अपने अंदर उतार लेते हैं। फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, किससे? चाहे वो अपने पेरेंट्स हों या फिर माता पिता हों, उनसे इम्बाइब कर लेते हैं। IMBIBE, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्पर्टिनेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पर्टिनेंट? इट इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव। इम्पर्टिनेंट, IMPERTNE, सॉरी, ERTINENT। एक बार फिर से, IMPERTINENT। इम्पर्टिनेंट मतलब एडजेक्ट, ये एडजेक्टिव है आपका। इसका मतलब होता है इंसॉलेंट या इम्पुडेंट। ठीक है, क्या होता है? इंसॉलेंट या इम्पुडेंट का मतलब क्या होता है? ढीठ, बेशरम, अभद्र, है ना। क्या होता है? अभद्र। ठीक है, इंसॉलेंट बहुत ही, आप कह सकते हैं ढीठ, बेहुदा। सी वाज रिप्रीमैंडेड, बहुत अच्छा वर्ड आया यहाँ पर। कौन सा वर्ड? रिप्रीमैंडेड, बहुत अच्छा वर्ड, रिप्रीमैंडेड, है ना। फॉर हर इम्पर्टिनेंट बिहेवियर। ठीक है, उसको क्या फटकार पड़ी, डांट पड़ी, ठीक है, स्कोल्ड किया गया, है ना। किसके लिए? फॉर हर इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, किसकी वजह से? अपने इम्पर्टिनेंट बिहेवियर की वजह से, अपने हठी स्वभाव की वजह से, इंसॉलेंट या इम्पोर्टेंट बिहेवियर की वजह से। तो समझ में आ गया क्या मतलब होता है इम्पर्टिनेंट का मतलब? ढीठ या हठी, है ना। द टीचर्स इम्पर्टिनेंट रिप्लाई सॉक द स्ट्रिक्ट टीचर, द सॉरी द स्टूडेंट्स इम्पर्टिनेंट रिप्लाई, द स्टूडेंट्स इम्पर्टिनेंट रिप्लाई, जो विद्यार्थी का जो बड़ा ही बेहुदा या ढीठ उत्तर था, उसने अध्यापक को बहुत ही शॉक कर दिया। ओके, इंटर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग? पहले स्पेलिंग देखते हैं। INTERMITTENT, इम्पर्टिनेंट, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इरेगुलर, कॉन्टिन्यूअल। हैवी डैमेज, हैवी डैमेज हैज़ बीन काज्ड, बड़ा नुकसान हुआ है। टू द बिल्डिंग्स, किसको? बिल्डिंग्स को। ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमिटेंट रेन्स, किसकी वजह से? बारिश की वजह से, है ना। मीन्स इरेगुलर बारिश की वजह से, इंटरमिटेंट बारिश की वजह से। फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, अनियमित बीच बीच में जो है बारिश हुई है।
इंटरमिटेंट मतलब लगातार नहीं, बीच बीच में, ठीक है। हिज हिज इंटरमिटेंट एफर्ट्स ब्रॉट लिटिल सक्सेस, है ना, उसके अनियमित प्रयासों ने सफलता दिलाई लेकिन थोड़ी, लिटिल सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इमैकुलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमैकुलेट? इमैकुलेट, 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 आई डबल एम ए सी यू एल ए टी, इमैकुलेट एडजेक्टिव है आपका। इसका मतलब होता है प्योर, शुद्ध, स्पॉटलेस, बेदाग, समझे। सी इज ऑफन ड्रेस्ड इन इमैकुलेटली वाइट ड्रेस, वह हमेशा क्या है, सी इज़ ऑफन ड्रेस्ड, वो कपड़े पहनती है, इन इमैकुलेटली वाइट ड्रेस, प्रायः कैसे, स्पॉटलेस, इमैकुलेटली यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, स्पॉटलेस एडवर्ब हो जाएगा, राइट। वाइट ड्रेस, है ना, वाइट ड्रेस देखो नाउन हैगा, और नाउन के पहले क्या एडजेक्टिव आएगा, और जब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा। सी इज ऑफन ड्रेस्ड इन इमैकुलेटली वाइट ड्रेस, राइट। सी इज ऑफन ड्रेस्ड इन इमैकुलेटली वाइट ड्रेस, है ना। तो इमैकुलेट मतलब बिना दाग का, निर्दोष, निर्मल। द रूम वॉज केप्ट इमैकुलेट फॉर द गेस्ट विजिट, अतिथि के लिए कमरा बिल्कुल कैसा बना के रखा गया था, इमैकुलेट, निर्मल, है ना, कोई उसमें अभी तक, है ना, उसको तितर बितर किसी ने नहीं किया था, बिल्कुल स्वच्छ बना के रखा गया था। इंटीग्रिटी बहुत अच्छा वर्ड है, इंटीग्रिटी, है ना। इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ईमानदारी, है ना, अखंडता, समझ रहे हैं, नैतिक स्थिरता, किसका मतलब, इंटेग्रिटी, समझ, समझे, होलनेस, संपूर्णता, अब्राइटनेस, है ना, क्या, अब्राइटनेस, द इंटेग्रिटी ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई की जो इंटेग्रिटी है। अब यहाँ इंटेग्रिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई की जो जो आपकी नैतिकता है, इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है ना, पवित्रता है, इज़ नॉट टू बी क्वेश्चनड, उस वह क्वेश्चंस, उस पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें भारत के जो इंटीग्रिटी है ना, अखंडता है, होलनेस है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्लियर। हम द जज वाज नोन फॉर हिज अनसेकेबल इंटीग्रिटी, ठीक है, द जज वाज नोन फॉर हिज अनसेकेबल इंटीग्रिटी, जो जज है वह अपने अनसेकेबल इंटीग्रिटी के लिए, पवित्रता के लिए जाना जाता था, मतलब कोई भी उसको दबाव, है ना, या फिर लालच अडिग जो है डिगा नहीं सकता था, ठीक है, अनसेकेबल इंटेग्रिटी मतलब पवित्रता थी तो थी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनसेसेंट, इनसेसेंट, है ना, इनसेसेंट, INCESSANT, इंसिसेंट मतलब अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड मतलब बेबाधा के, कॉन्टिन्यूस लगातार, वी हैड टू कैंसल आवर विज़िट टू आगरा, हमें आगरा के विज़िट को कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ इंसेंट रेन्स, है ना, अनइंटरप्टेड मतलब कॉन्टिन्यूस रेनिंग हो रही है, इसलिए हमें अपनी इस यात्रा को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक। फिर हमारे पास वर्ड है इंडिजेंट, इंडिजेंट, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इंडिजेंट, ये आपका एडजेक्टिव है ना, इसका मतलब होता है पुअर, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, पुअर, पुअर, जैसे ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी, वो नहीं पढ़ सका, अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका, स्टडी,
बिकॉज हिज पेरेंट्स वर इंडिजेंट, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या हैं, इंडिजेंट हैं, है ना, कंगाल हैं, ठीक है, निर्धन हैं, दरिद्र हैं, पुअर हैं, नीडी हैं। द चैरिटी फंड हेल्प्स द इंडिजेंट स्टूडेंट्स, जो चैरिटी का फंड आता है उससे मदद मिलती है किसको, इंडिजेंट स्टूडेंट्स को, है ना, गरीब निर्धन विद्यार्थियों को, विद बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, उनसे उनके लिए किताबें और यूनिफॉर्म, है ना, प्राप्त होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनंडेट। इनंडेट, ठीक है, इनंडेट मतलब ओवरफ्लो, बहाव, फ्लड। इनंडेट मतलब बहाव, फ्लो। द होल विलेज वाज इनंडेटेड विद फ्लड वाटर, जो पूरा विलेज था वो क्या था, इनंडेटेड था, है ना, ओवरफ्लोड था, बहाव से ग्रस्त था, किससे, फ्लड वाटर से। इनंडेटेड मतलब ओवरफ्लो, फ्लड, ठीक है, इनंडेटेड। द मैनेजर वाज इनंडेटेड विद ईमेल्स एंड कुड नॉट रिप्लाई टू ऑल, है ना। द मैनेजर वाज इनंडेटेड विद ईमेल्स मतलब उसके पास ईमेल्स की बाढ़ सी आ गई, जिसलिए वह किसी का भी उत्तर नहीं दे सका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनंडेट के बाद इन्वेस्टिरेट। इन्वेस्टिरेट, ठीक है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डीप रूटेड या हैबिचुअल। क्या, डीप रूटेड या हैबिचुअल, है ना। डीप रूटेड मतलब जो गहरा बना हुआ हो, दीर्घ काल से चलता आ रहा हो, हैबिचुअल हो। ही इज़ एन इनविटरेट लायर, है ना, वो आज का झूठा नहीं है, हमेशा का है, मतलब बहुत लंबे समय के, हैबिचुअल है, डीप रूटेड है, ठीक है। तो इनविटरेट का मतलब क्या होता है, डीप रूटेड, हैबिचुअल झूठा, लायर, क्लियर। हिज इनविटरेट हिज इनविटरेट हैबिट ऑफ स्मोकिंग ruined हिज हेल्थ, उसकी जो हैबिचुअल डीप रूटेड इन्वेस्टिगेट हैबिट है ऑफ स्मोकिंग ruined हिज हेल्थ, उसने उसके हेल्थ को ruin कर दिया है। इनिमिकल, इनिमिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिमिकल, अनफ्रेंडली, होसाइल। तो इनिमिकल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली या होसाइल, ठीक। इनिमिकल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली, अव्यवहारिक, होशाइल, उग्र। आई फील माई फ्रेंड्स हैव टर्न्ड इनिमिकल एंड आर वर्किंग अगेंस्ट माई इंटरेस्ट। आई फील माई फ्रेंड्स हैव टर्न्ड इनिमिकल, ऐसा लगता है मेरे मित्र क्या हो गए हैं, इनिमिकल हो गए हैं, अनफ्रेंडली हो गए हैं, होशाइल हो गए हैं, एंड आर वर्किंग अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, वो मेरे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, दुश्मनी की भावना से, है ना। द पॉलिसी इज इनेमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, एनिमिकल है मतलब ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो किसके खिलाफ है, छोटे लघु किसानों के लिए। आई फील माई फ्रेंड्स हैव टर्न एनिमिकल, ऐसा लगता है मेरे मित्र क्या हो गए हैं, अनफ्रेंडली हो गए हैं, शाइल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनोवेशन, बहुत ही कॉमन वर्ड है, इंट्रोड्यूस करना, न्यू थिंग। इनोवेशन मतलब नवाचार, जब आप इनोवेट करते हैं कोई नई चीज़, है ना, नई रचना, नई तकनीक ईजाद करते हैं तो उसे वो क्या बोलेंगे, इनोवेशन कहेंगे हम। क्या, जैसे कहते हैं ना, इनोवेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए भारत में, है ना। वी कैन नॉट कीप कीप अप विद प्रोग्रेस अनलेस वी इंट्रोड्यूस, है ना, वी कैन नॉट कीप अप विद प्रोग्रेस अनलेस वी इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन अवर टेक्नोलॉजी, जब तक हम टेक्नोलॉजी में नवाचार नहीं करेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इंट्रोड्यूस न्यू थिंग, वी हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, है ना, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे उन्नति के लिए ज़रूरी है
कि हम क्या करें, इनोवेशन लाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्प्यूट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्यूट? इम्प्यूट नहीं, इम्प्यूट। व्हाट इज द स्पेलिंग? IMPUTE। ठीक है, ये आपका वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट करना, है ना, अस्क्राइब करना। ठीक है, मतलब आरोप लगाना, आरोपित करना या दोष देना। क्या करना? इम्प्यूट करना, एट्रीब्यूट करना, अस्क्राइब करना। यू कैन इम्प्यूट हिज फेलियर। यू कैन इम्प्यूट हिज फेल्योर। आप उसकी असफलता को इम्प्यूट कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं इन लाइफ टू हिज फिकल माइंडेडनेस। उस किस पर? उसकी ही जो फिकल माइंडेडनेस है, ठीक है, उसकी जो मानसिक अस्थिरता है उस पर आरोप लगाया जा सकता है। क्लियर? नो वन कैन इम्प्यूट द लॉस टू द मैनेजर्स हार्ड वर्क। No one can impute the loss to the manager's hard work। मीन्स जो मैनेजर है उसके, उस पर नहीं जो है आरोपित किया जा सकता है, अस्क्राइब किया जा सकता है ना, द लॉस जो हानि हुई है, टू द मैनेजर्स हार्ड वर्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, क्या है? इंस्टिगेट। क्या है? इंस्टिगेट। तो इंस्टिगेट माने क्या होता है? भड़काना, ये वर्ब है। अर्ज करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना। चाइना इज इंस्टिगेटिंग ट्रबल ऑन द ऑन आवर बॉर्डर। चाइना क्या कर रहा है? लगातार हमारे सरहदों पर जो है इंस्टिगेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंस्टिगेट कर रहा है, उकसा रहा है, भड़का रहा है, उत्तेजित कर रहा है। द एजिटेटर्स वर accused of instigating violence in the market। the agitators, है ना, एजिटेटर्स क्या होते हैं? बयानबाजी करने वाले, चीज़ों को भड़काने वाले। वर अक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस इन द मार्केट। उन पर आरोप लगाया गया था कि मार्केट में उन्होंने क्या किया है? हिंसा भड़काई है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ जाता है? इनफाइनाइटिसिमल। इनफाइनाइटिसिमल, सिमल, इनफाइनिटिसिमल, इनफाइनाइट स्मेल, स्मेल, इनफाइनाइटिसिमल। ठीक है, IN क्या? INFINITESIMAL, इनफाइनाइटिसिमल। इनफाइनाइटिसिमल ये एडजेक्टिव है आपका। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, बहुत ही कम। दे फाउंड infinitesimal traces of poison। they found infinitesimal traces of poison in the drink। तो इनफाइनाइटिसिमल का मतलब क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, है ना। ठीक है, ट्रेसेस मतलब जो है कण ऑफ पॉइजन। तो देखा जाए क्या मिला है? इनफाइनाइटिसिमल ट्रेसेस ऑफ पॉइजन, पॉइजन के कण मिले हैं। कहाँ? इन द ड्रिंक, किसमें? ड्रिंक में। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? इरिटेट। इरिटेट माने झुल्लाना, अनॉय करना, परेशान करना, चिढ़ाना, तंग करना, उत्तेजित करना। हिज इंसॉलेंट बिहेवियर, उसका जिद्दी स्वभाव। बिहेवियर ऑलवेज इरिटेट्स अस, वो हमेशा हमें क्या करता है? इरिटेट करता है। लाउड म्यूज़िक ड्यूरिंग द नाइट, रात में जब जो है गीत बजते हैं वो भी लाउड, तो इससे क्या होता है? इरिटेट्स द एल्डरली नेबरर्स, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वो इरिटेट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कॉमन वर्ड है इम्पेंडिंग। तो इम्पेंडिंग माने क्या होता है? ये एडजेक्टिव है इमिनेंट। इमिनेंट माने क्या होता है? बहुत ही जो है करीबी, है ना,
अप्रोचिंग आने वाला। सम पर्सन्स हैव इंट्यूशन, कुछ लोगों का इंट्यूशन है, मीन्स उनको इंट्यूशन मिला है, मीन्स एक क्लू मिला है, इशारा मिला है, आप संकेत कह सकते हैं। अबाउट इम्पेंडिंग कैलेमिटी, ठीक है, क्या करते हुए, इम्पेंडिंग मतलब आती हुई, तो इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्ड है ना। जब मतलब आपको एक प्रकार से मन में ही, आप जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस कह रहा है, तो इस तरीके से इंट्यूशन मिलना। अबाउट इम्पेंडिंग कैलेमिटी, किसके बारे में, आने वाली तबाही के बारे में, कैलेमिटी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसिपिड, है ना, इंसिपिड, इंस्पाइड या इंस्पिड, जो भी बोले। एडजेक्टिव है टेस्टलेस, टेस्टलेस, हमें अंग्रेज नहीं बनना है, हमें परीक्षाएं पास करनी है ना, और रोज़गार प्राप्त करना है, तो हम प्रोनाउंसिएशन बाद में भी देख लेंगे, फिलहाल अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करेंगे, उनको देख लेंगे, है ना, ताकि हमें स्पेलिंग पर फोकस करना है, स्पेलिंग याद रहे कि हाँ ठीक है इस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, करेक्शन करेक्ट रहे बस। टेस्टलेस, तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है, टेस्टलेस, है ना, करसैला, ठीक है, बोरिंग, आप कह सकते हैं रसहीन, नीरस, है ना। तो ऑल फेल्ट बोर्ड बाई हिज इंस्पिड जोक्स, उसके नीरस जोक्स से, उसको लगता था कि वो बहुत अच्छी जोक कर रहा है, लेकिन उसकी जो जोक्स थी वो एक्चुअली क्या थी, इंस्पिड थी, है ना, टेस्टलेस थी, उनमें कोई मज़ा नहीं था, ठीक है। तो इंस्पिड जोक्स मतलब, ठीक है, टेस्टलेस जोक्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है, जोवियल, ये जे से स्टार्ट हो रहा है, जे सीरीज है, ये एडजेक्टिव है। तो जोवियल माने क्या होता है, मैरी या हैप्पी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैरी, या ERRY, इट मीन्स मैरी मतलब खुशहाल, है ना। ही इज़ अ मच सॉट आफ्टर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज जोवियल नेचर, ही इज़ अ मच सॉट आफ्टर पर्सन, ठीक है, वो उसकी बड़ी ही मांग डिमांड है ना, लोगों की द्वारा, बिकॉज ऑफ हिज जोवियल नेचर, किसकी वजह से, अपने जोवियल नेचर की वजह से, मतलब उसका स्वभाव बहुत ही जोवियल है, मजाकिया है, हंसमुख है, आनंदित करने वाला ठीक है। तो जोवियल बहुत अच्छा वर्ड है, आपको यूज़ करना चाहिए, है ना, जोवियल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जिंक्स, जिंक्स एक्स है लास्ट में, ये आपका नाउन है, दैट ब्रिंग्स बैड लक, क्या, जिंक्स मतलब जिससे क्या है, कहीं ना कहीं, दैट ब्रिंग्स बैड लक, जिससे क्या होता हो, बैड लक आता हो। तो हम क्या बोलेंगे, अशुभ बोलेंगे, है ना, बदसगुन कहेंगे, जिंक्स मतलब बदसगुन, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, सुपरस्टिशियस पर्सन्स कंसीडर नंबर 13 अ जिंक्स, जो अंधविश्वासी लोग हैं वो 13 नंबर को क्या मानते हैं, जिंक्स मानते हैं, क्या मानते हैं, जिंक्स मानते हैं, अशुभ मानते हैं, है ना, क्या मानते हैं, अशुभ, जिंक्स मानते हैं। आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। द प्लेयर थॉट हिज ब्रोकन बैट, खिलाड़ी को लगता था कि उसकी जो टूटी हुई बैट है वाज अ जिंक्स एंड रिफ्यूज टू यूज़ इट, उन्हें लगता था कि ये बैट ही क्या है, उनके लिए अ जिंक्स है, इसलिए उसको वह क्या नहीं करना चाहते थे, यूज़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जार्डेड, बहुत अच्छा वर्ड है। तो जार्डेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेड, क्या होता है, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, है ना, वर्न आउट, थका हुआ। जैडेड, ही फेल्ट जाडेड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम जर्नी, यात्रा से लौटने के बाद उसने क्या फील किया, जाडेड, जैडेड, थकान, है ना। और फिर बहुत ही अच्छा वर्ड आपके पास है जारगॉन, है ना, ये नाउन है। जारगॉन क्या होता है,
ये लैंग्वेज होती है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी भाषा जो समझने में बिल्कुल कठिन हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द जार्गन ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, क्या? जार्गन ऑफ ट्राइबल पीपल। इसको हम क्या बोलेंगे सही तरीके से? जटिल शब्दावली जिसको, है ना, तकनीकी भाषा। जैसे नहीं होता है कि जब आप बहुत ही जो जैसे हिंदी जो होती है जो ऑफिसेस में यूज़ की जाती है, कई बार जब पेपर्स वगैरह में आती है तो समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जार्गन। जैसे एग्जाम्पल आपने क्या लिया? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द जार्गन ऑफ ट्राइबल पीपल। जो कबीलाई लोग हैं उनके जार्गन को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, द डॉक्टर्स मेडिकल जार्गन, डॉक्टर के द्वारा जो यूज़ किया जाने वाला मेडिकल जार्गन है, कन्फ्यूज द पेशेंट, वो समझ नहीं पाया। कौन? उसे समझ नहीं पाया, पेशेंट, है ना। फिर वर्ड हमारे पास है जंबल। कौन सा वर्ड है? जंबल है, मिक्सड अप। जंबल माने क्या होता है? मिक्सड अप। शी ट्राई टू पुट इन ऑर्डर एवरीथिंग लाइंग जंबल्ड। शी ट्राई टू पुट इन ऑर्डर, उसने ऑर्डर में करने का प्रयास किया हर चीज़ को। लाइंग जंबल्ड, जो कि क्या पड़ी थी? जंबल्ड पड़ी हुई थी। तो जंबल माने क्या होता है ना। जंबल्ड पैरा भी आता है आपको ग्रामर में, आप देखते होंगे। तो पैरा क्या होता है? जंबल्ड होता है, मतलब वो अव्यवस्थित होता है। समझ गए? तो जंबल माने क्या होता है? मिक्स। शी ट्राई टू पुट इन ऑर्डर एवरीथिंग लाइंग जंबल्ड, हर चीज़ जो इधर उधर पड़ी थी, मतलब, है ना, बेतरतीब पड़ी हुई थी, उसको सही करने का प्रयास किया। अस्त व्यस्त होना, गड़बड़ होना, मिलावट होना, है ना। और जंबल ऑफ बुक्स बाई ले स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर क्या है? किताबों का एक जंबल लगा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जॉट, GOT, जॉट। ये आपका वर्ब है। राइट हरीडली, जल्दी जल्दी लिखना ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जॉट कहते हैं। जर्नलिस्ट वर जॉटिंग डाउन, जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? जॉटिंग डाउन कर रहे थे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे थे। द स्पीच, है ना, स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की आवाज़, स्पीच को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जंक। तो जंक का मतलब क्या होता है? ये नाउन है, डिस्कार्डेड थिंग्स, है ना, जो कि छोड़ी गई चीज़ें हैं, जिनको आप क्या करते हैं? पुरानी हो जाने की वजह से आप यूज़ उनको छोड़ देते हैं। तो जॉट के बाद बहुत अच्छा वर्ड हमको मिल रहा है, कौन सा? जंक, है ना। इसका मतलब होता है डिस्कार्डेड थिंग्स, फेंकी हुई चीज़ें, बेकार की सामान, है ना। तो जैसे नहीं होता है, जब आप कबाड़ी जो होता है वो क्या होता है? जंक डीलर होता है। ठीक है, क्या होता है? जंक डीलर, है ना। ही इज़ अ जंक डीलर, क्योंकि जो अब चीज़ें आप फेंक देते हैं उन्हीं को वो क्या करता है? उठाता है ना, उनको वो संभालता है। जुडिशियस माने क्या होता है? इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम जंक डीलर का। द ओल्ड कबर्ड वाज फुल ऑफ जंक, जो ओल्ड कबर्ड है वो क्या थी? फुल ऑफ जंक एंड नीडेड टू बी क्लीन्ड। उसमें बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी, यूजलेस, है ना, चीज़ें पड़ी हुई, उनको क्या करने की ज़रूरत है? साफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जुडिशियस। बहुत अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, JUDICIOUS। तो जुडिशियस का मतलब, ये जुडिशियस कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज जुडिशियस प्लानिंग इन बिजनेस। वो अपनी लाइफ में इसलिए सफल हो सका है ना, लाइफ बिकॉज ऑफ हिज जुडिशियस प्लानिंग। किसकी वजह से? अपनी जुडिशियस प्लानिंग की वजह से, अपनी वाइज योजनाओं की वजह से। तो जुडिशियस माने क्या होता है? सेंसिबल होना, वाइज होना है ना, यूजिंग गुड जजमेंट, बहुत समझदारी का जो है इससे काम लेना। ठीक है, तो ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज जुडिशियस प्लानिंग इन बिजनेस। द जज गेव अ जुडिशियस डिसीजन आफ्टर हेयरिंग बोथ साइड्स। जज ने क्या किया? जुडिशियस हेयरिंग दी, अपना डिसीजन दिया दोनों तरफ की हेयरिंग सुनने के बाद, विवेकपूर्ण, समझदार, सावधानीपूर्वक। समझ गए? तो जुबिलेंट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जुबिलेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए, है ना। जुबिलेंट, हैप्पी,
द क्राउड वाज जुबिलेंट, जो भीड़ थी वो क्या थी, जुबिलेंट थी, है ना, मीन्स मदमस्त थी, मीन्स खुश थी, क्या थी, जुबिलेंट थी, खुश थी। व्हेन इंडियन टीम अचीव्ड फैसाइल विक्ट्री ओवर द इंग्लिश टीम, जब भारतीय टीम ने अंग्रेजी टीम को हराया तो भीड़ क्या हो गई, वाज जुबिलेंट, बहुत हैप्पी हुई, खुश हुई, उत्साहित हुई, है ना, खुशियाँ मनाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसका स्पेल वो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द इंटर स्कूल इंटर स्कूल क्वेस्ट जो था उसको देखने के बाद बहुत खुश हुए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, ठीक है, जॉल्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉल्ट? तो जॉल्ट का माने क्या होता है, जॉल्ट मीन्स होता है झटका, गिव अ जर्क, झटका देना, है ना, ये वर्ब है। वर्ब होगा तो हम जो है क्या यूज़, कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ऑल हिज होप्स वर जॉल्टेड, है ना, उसकी सभी आशाओं को झटका लगा। व्हेन हिज सन्स कुड नॉट क्वालिफाई द कंपटीशन, जब उसका लड़का कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर सका तो उसको जॉल्ट मिला, है ना। द सडन अनाउंसमेंट जॉल्टेड एवरीवन इन द रूम, अचानक जो घोषणा की गई उससे सब लोग क्या हो गए, सट झटके में आ गए, सकते में आ गए। जुबेनाइल बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, जुबेनाइल कोर्ट भी होती है ना। तो जुबेनाइल और जुबिलेंट दोनों को थोड़ा डिफरेंटली समझना है आपको। जो जुबिलेंट होता है वो खुशी से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, खुशी से संबंधित, खुशी मतलब आनंद, है ना, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, है ना। बट ये जुबेनाइल का मतलब क्या होता है, जो युवा से संबंधित हो, ठीक है। तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी इज़ ऑन द इंक्रीज, जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है वो क्या है, बढ़ने वाली है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है, जिफ़ी है, ये आपका नाउन है। फ्यू मोमेंट्स, जिफ़ी का मतलब क्या होता है, जिफ़ी का मतलब होता है, अच्छा जुबनाइल को हम आप क्या यदि हिंदी में बात करें तो क्या हो सकता है, जो बालक से संबंधित जुबनाइल, है ना, मतलब जो मच्योर ना हो उनसे संबंधित। जिफ़ी माने क्या होता है, जिफ़ी एक नाउन है, इसका मतलब होता है तुरंत, एक झटके में, सेकंड में, है ना। अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ मोमेंट, ठीक है। ही, एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ही कंप्लीटेड द वर्क इन अ जिफ़ी, उसने अपना काम एक जिफ़ी में पूरा कर लिया, मतलब क्या है, एक मिनट में, एक सेकंड में पूरा कर लिया, ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज द वर्क इन अ जिफ़ी, ठीक है, बिल्कुल एक सेकंड में पूरा कर लिया। आई एल बैक इन अ जिफ़ी, जैसे आप बोल देते हो ना, मैं अभी आता हूँ, एक सेकंड में आता हूँ, तो क्या कैसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई एल बी बैक इन अ जिफ़ी, डोंट गो एनीवेयर, मत जाओ कहीं, मैं बिल्कुल भी वापस आया, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जीर, 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 जे डबल ई आर, ये वर्ब है आपका, जस्ट, मॉक, वी शुड नॉट जेर एट दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे मित्रों की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं, उन पे मॉक नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। फिर क्या हमारे पास वर्ड है जॉन्ट, जॉन्ट माने क्या होता है, शॉर्ट जर्नी, जॉन्ट माने क्या होता है, शॉर्ट जर्नी, ये आपका नाउन है ना, मनमोहक यात्रा, छोटी यात्रा, ठीक है। शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजेंट, ही इज़ ऑन अ जॉन्ट ऑफ मुंबई, जॉन्ट टू मुंबई, मतलब मुंबई की छोटी यात्रा पर है, ठीक है, सैर सपाटे पर है, समझ गए। तो दे प्लान द वीकेंड जॉन्ट टू द नियर बाई हिल स्टेशन, उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है, वीकेंड, वीकेंड जो आपका जॉन्ट है उसको बैन कर दिया, वीकेंड जॉन्ट, ठीक है। जिंगोइज्म बहुत अच्छा वर्ड है, जिंगोइज्म आपको पता होना चाहिए। जिंगोइज्म एक नाउन है, ये ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, जिसको क्या बोलेंगे हम, ब्लाइंड पेट्रोटिज्म बोलेंगे, जिंगोइज्म, ठीक है, अंध देशभक्ति, ठीक है, जिंगोइज्म मतलब अंध देशभक्ति।
द जिंग्विज्म ऑफ द जर्मन्स, जर्मन्स का जो जिंग्विज्म था, रिजल्टेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, उसका नतीजा क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध। ठीक, जर्मन का जो अंधविश्वास था, ब्लाइंड पेट्रियाटिज्म थी, उसका नतीजा, उसका फल हुआ दूसरा जो है विश्व युद्ध, है ना। तो हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? 17 है जंक्चर, क्रिटिकल मोमेंट। तो जंक्चर माने क्या होता है? क्रिटिकल मोमेंट। ठीक, क्रिटिकल मोमेंट मतलब क्या है? महत्वपूर्ण क्षण, संदर्भ, पॉइंट ऑफ टाइम, जंक्चर। एट दिस एट दिस जंक्चर ऑफ लाइफ, आपके इस जीवन के पड़ाव पर, यू मस्ट बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, आपको स्ट्रेंजर से अलग होना चाहिए। किससे अलग होना चाहिए? स्ट्रेंजर से अलग होना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, फिर वर्ड है हमारे पास जियोपार्डी। जंक्चर के लिए जैसे आप एक और सेंटेंस बोल सकते हैं, एट दिस जंक्चर द गवर्नमेंट मस्ट टेक बोल्ड डिसीजंस, सरकार को इस पल पे, इस क्षण पे, इस जंक्चर पर बड़े कदम जो है कदम उठाने चाहिए। फिर क्या है? जियोपार्डी, बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है आपका डेंजर। हिज रेपुटेशन एज ए डॉक्टर इज़ इन जियोपार्डी, मतलब एक डॉक्टर के तौर पर, ठीक है, उसका कैरियर भी किस हालत में है? इन जियोपार्डी, बिकॉज ऑफ हिज अनएथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि वो क्या कर रहा है? अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी वजह से उसका वो खतरे में है। ठीक है, तो जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? खतरा, डेंजर, रिस्क, है ना। द प्रोजेक्ट्स फ्यूचर इज़ इन जियोपार्डी, जो भविष्य का जो प्रोजेक्ट का भविष्य है वो किस में है? जियोपार्डी में है। जियोपार्डी मतलब खतरे में है। ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, किसकी वजह से? फंड की वजह से, फंड की कमी की वजह से, है ना, फंड की कमी की वजह से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जोकंड। जोकंड माने क्या होता है? चीयरफुल, मैरी। जोकंड मीन्स चीयरफुल, है ना, या मैरी, खुशहाल, ठीक है, उल्लासित, आनंदित। इन स्पाइट ऑफ रीलिंग अंडर हैवी डेप्ट, मिस्टर मैकाबर वाज अ जोकंड कैरेक्टर। ठीक है, मिस्टर मैकाबर क्या थे? जोकंड कैरेक्टर थे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जुबिलेशन। तो जुबिलेशन एक नाउन है, रिजॉइसिंग होता है इसका मतलब। क्या होता है जुबिलेशन का? रिजॉइसिंग मतलब क्या है? ग्रेट हैप्पीनेस, रिजॉइसिंग, जश्न, इकरार, उत्सव। जोकंड बहुत अच्छा वर्ड है, जुबिलेशन मतलब। ठीक है, तो ये मिलते जुलते हैं, है ना। द विक्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी टीम वाज सेलिब्रेटेड विद जुबिलेशन, बड़े जुबिलेशन के साथ जो है मनाया गया था। यहाँ पर अंतर क्या है? ये एडजेक्टिव है आपका और ये क्या है? नाउन। ठीक, तो ये हमारे कौन से हैं? जे सीरीज है, ये समाप्त होती है। और नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ है वो कौन सी है? के सीरीज़ है।